Hello everyone. So let's start discussing CMAT 2018 slot 1 PYQ. So first we will leave maths and reasoning. We will come to it later. We'll start from English and then we'll do GK, and at later on we will come to maths and reasoning. Okay. सो इंग्लिश में हमें पता है कि पैसेज करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में नए पैसेज आते हैं, तो हम फालतू का पैसेज में टाइम बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम पैसेज से क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जो हमारे काम का क्वेश्चन है उसका सिर्फ हम एनालिसिस करते हैं ताकि फ्यूचर के एग्ज़ाम्स में हमें हेल्प मिल सके। तो पैसेज से क्वेश्चन को हमने छोड़ना है, ठीक है। अगर किसी को आंसर जानना है पैसेज से क्वेश्चन का तो मैंने मार्क करके रखा है, वो देख सकता है। फिर यहाँ पैसेज एक क्वेश्चन आ गया, इसको भी छोड़ दिया जाए। ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। अनदर वर्ड फॉर फेटर्स। फेटर का मतलब होता है बेड़ियाँ। बेड़ियाँ मतलब जिसमें जेल में कड़ी बेड़ी लगाया जाता है। तो फेटर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मैनेकल, हथकड़ी। मैनेकल मतलब हथकड़ी। हुप मतलब होता है घेरा। ऑर्नामेंट मतलब तो सबको जानता है, पहनने वाला चीज़ होता है, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं हम लोग, ज्वेलरीज ऑर्नामेंट मतलब हो गया। तो फेटर का सिनोनिम हो जाएगा मैनेकल, ठीक है। तो ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको छोड़ो। फिर पैसेज, बहुत पैसेज है इसलिए मैं नहीं टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये भी पैसेज से क्वेश्चन छोड़ो। राइटर के स्टाइल को पूछता है, तो अगर तुम्हें पैसेज पढ़ने के बाद लग रहा है कि ये रिव्यू तो बहुत मोटिवेटिंग है, परसुएसिव है, तो ए आंसर मार दो। क्रिटिकल यानी कि एनालिसिस कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को देख रहा है तो क्रिटिकल हो जाएगा। पर्सनल है, अपने बारे में बता रहा है, और आर्ग्यूमेंटेटिव, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर है, तो इस हिसाब से तो इसका परसुएसिव हो जाएगा। तो ये पढ़ने के बाद आइडिया मिल जाता है। की क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। की क्राइटेरियन का मतलब एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर पैसेज से क्वेश्चन आ गए, तो पैसेज को क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम। परफिडाई। परफिडी का मतलब होता है नमक हरामी। परफिडाई धोखेबाज, नमक हराम मिस्टेक बोलते हैं ना, तो परफिडाई। परफिडाई का मतलब बिट्रेयल, धोखेबाज। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। सिनोनिम्स पूछ रहा था, क्लियर। तो परफिडाई का मतलब हो गया बिट्रेयल। बाकी सब शब्दों का ही मतलब देख लेते हैं। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? निष्ठावान। सिंसियरिटी, सच्चाई। थ्रिफ्ट का मतलब किफ़ायती, बहुत ही किफ़ायती है, सोच समझ के खर्च करने वाला को थ्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है। सैबोटाज का, तो सैबोटाज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डेलिब्रेट सबवर्जन करना, विनाश करना, जानबूझ के विनाश करना, सैबोटेज करना, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव एक्शन भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन सी है। रेजिस्टेंस तो नहीं होगा। वैंडलिज्म मतलब होता है बर्बरता। सैबोटेज का सिनोनिम्स क्या होगा? डेलिब्रेट सबवर्जन, ठीक है। अपोजिट मीनिंग बताना है हमको, किसका? बैशफुल का। तो बैशफुल का मतलब होता है जो शर्माता है, डरपोक हो, शर्म आने वाला डरपोक, संकुची, बहुत बोलता नहीं, चुपचाप रहता है, तो बैशफुल। इसका अपोजिट क्या होगा? जो घमंडी होगा, एरोगेंट, ठीक है। तो बैशफुल का अपोजिट एरोगेंट। बाकी सब मतलब देख लेते हैं। काइंडली मतलब कृपया करके। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस मतलब होता है अविवेकी, जिसको बुद्धि नहीं, इम्पेचुअस है। और बॉलिंग मतलब होता है रोना, बहुत रोता है, तो उसे कहते हैं बॉलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्चर बियरिंग। पोस्चर आसन, बियरिंग मतलब सहन करना, ठीक है। पोस्चर बियरिंग, ठीक है। तो डिपोर्टमेंट बिहेवियर। पोस्चर मतलब क्या होता है? आसन होता है, और आसन में बैठते हैं तो हम लोग सहन करते हैं। तो डिपोर्टमेंट मतलब होता है आचरण, और बिहेवियर मतलब आचरण। तो पोस्चर बियरिंग तरह से सिमिलर है, तो डिपोर्टमेंट बिहेवियर भी सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन वर्ड का हमें बताना है।
सब्सटीट्यूट। प्रोड्यूसिंग वॉइस साउंड्स मतलब वेंट्रीलोक्विज्म। ये सिक्योर्ड अ जॉब इन द फिल्म्स बिकॉज ही वॉज गुड एट प्रोड्यूसिंग वॉइस साउंड। तो अगर तुम वॉइस साउंड्स निकालते हो तो तुम्हें वेंट्रीलोक्विज्म कहेंगे। मैनूवरिंग, मैनूवरिंग का मतलब होता है पैतरेबाजी। क्या जाता है, ज़्यादा पैतरेबाजी मत करो, मतलब ज़्यादा मैनूवरिंग मत करो। तो अवार्ड एंड इज डेफिनेशन इज गिवन फॉलोड बाय 4 सेंटेंसेस, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट। यहाँ पे मैनूवरिंग के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा, ABCD में से वो चूज़ करो तो बी होगा। अ मैनेजर मेकिंग इज वे टू द टॉप। एक मैनेजर जो है अपना रास्ता टॉप तक बना रहा है पैतरेबाजी करके, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। देखो क्वेश्चन कह रहा है फैक्ट्स। फैक्ट क्या होते हैं, यहाँ फैक्ट का मतलब दिया हुआ है, पढ़ लेना पॉज करके। फैक्ट का मतलब दिया हुआ है इन्फरेंसेस और जजमेंट। तो फैक्ट, इन्फरेंसेस, जजमेंट, हमें बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिए क्या है, ये फैक्ट है कि इन्फरेंसेस है कि जजमेंट है। क्या तीनों फैक्ट्स भी हो सकते हैं, तीनों इन्फरेंसेस भी हो सकते हैं, तीनों जजमेंट भी हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाइंग द फैक्ट, जजमेंट, इन्फरेंसेस। ओके। गॉड क्रिएटेड द अर्थ। ईश्वर ने पृथ्वी को बनाया। तो ये क्या है, जजमेंट है। कुछ जो महान लोग हैं, धार्मिक लोग, उन्होंने कह दिया कि पृथ्वी को भगवान ने बनाया। तो एक तरह का जजमेंट किया ना उन्होंने। दूसरा गॉड एग्जिस्ट, वही महान लोगों ने कहा कि ईश्वर भी एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एक तरह का जजमेंट है। वाइन टेस्ट बेटर देन बियर। वाइन जो होता है वो बियर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है, ये भी एक तरह का जजमेंट है। कुछ लोगों ने टेस्ट किया होगा, बताया होगा। तो ये तीनों का तीनों जजमेंट है, ना कि फैक्ट और ना ही इन्फ्रेंस है। तो इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। फिर से वही फैक्ट, इन्फ्रेंस और जजमेंट का क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। पहला, वेदर फोरकास्ट से 80% चांस ऑफ थंडरस्टॉर्म है, इट इज़ गुड आइडिया टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला। तो वेदर फोरकास्ट करता है कि 80% चांसेस है कि थंडरस्टॉर्म आएगा, इसलिए अच्छा होगा कि आप अम्ब्रेला लेके आइए। यानी कि हम इन्फ्रेंस निकालेंगे, थंडरस्टॉर्म आएगा इसलिए अम्ब्रेला लेके आना। तो ये क्या हो गया, इन्फ्रेंस हो गया। माई थ्रोट इज सोर एंड माई नोज इज रनिंग, आई हैव प्रोबेबली कॉट अ कोल्ड। मेरा जो है गला जो है वो बैठ गया है और मेरे नाक से पानी बह रहा है, मतलब मुझे ठंड लग गई है। मतलब इस हिसाब से मैं इन्फ्रेंस निकालूँ कि मुझे ठंड लग गई, तो ये भी एक इन्फ्रेंस है। देयर आर ओवर 40 मिलियन वॉल्यूम्स इन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दे प्रोबेबली हैव अ कॉपी ऑफ द फेमस बुक सावित्री। 40 मिलियन वॉल्यूम किताब है लाइब्रेरी में, तो उसमें सावित्री किताब तो होगा ही होगा, तो हम भी इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन एम्प्लॉयड। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है हमें। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन स्लीप फॉर अ ईयर। मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मैं 1 साल तक सो सकता हूँ। सो यानी कि हाइपर बोले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन फ्लाइज डैश द क्लाउड, अ प्लेन फ्लाई अबव द क्लाउड। सिंपल, जी के पे आते हैं। डैश वेरीज डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडीज एम्पलीट्यूड। कौन वेरी करता है डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के, तो ए लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ जो साउंड है वो वेरी करता है डायरेक्टली विद द वाइब्रेटिंग बॉडी एम्पलीट्यूड के साथ। कौन सही है, सी सही है। सॉल्ट वाटर फ्रीजेस एट स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर। कि जो नमक वाला पानी होता है वो थोड़ा कम टेम्परेचर पे जमता है अगर हम कंपेयर करें फ्रेश वाटर की तुलना में। सपोज करो तुमने फ्रिज में पीने वाला पानी रख दिया, नॉर्मल पानी, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा। लेकिन अगर नमक पानी रख दोगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा, वो और -2 -3 तक जाएगा तब जमेगा। तो सॉल्ट वाटर लोअर टेम्परेचर पे जमता है। ह्यूमन आई इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू विच कलर इन द डे लाइट, येलोइश ग्रीन। हमारा आँख सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन से कलर के लिए है, येलोइश ग्रीन कलर के लिए। व्हाट इज़ द डेटा कैपेसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड CD रोम। CD रोम का डेटा कैपेसिटी कितना होता है, 650 से 700 MB, बहुत कम है। तो इंडियन रेलवेज जनरेट्स हाईएस्ट रेवेन्यू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है रेलवे को, फ्रेट फेयर से, मालगाड़ी से। A hash function guarantees integrity of a message. It guarantees that message has not been changed. Section 299 to 377 299 से लेके 377 तक इंडियन पिनल कोड का क्या है,
ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, अगर इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचाओगे तो वो 299 से लेकर 377 तक आईपीसी में होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम, तो सारे के सारे सही हैं। टू फैसिलिटेट द बैंक लोन बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़ टू एटलीस्ट SC और ST borrower पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, सही है। बी, टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 वुमेन borrower पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, सही है। दिस एंटरप्राइज में बी इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और द ट्रेडिंग सेक्टर, सही है। तो डी आंसर हो जाएगा। गूगल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक फीचर दैट गाइड्स यूजर थ्रू शॉर्टकट्स दैट आर मोर इजली accessible by two-wheelers. Who of the following has launched an e-commerce startup for farm equipment rental? Mahindra and Mahindra. India has met goal of elimination of which of the following disease as specified by WHO under its GET 2020? Trachoma. The three languages included in the 8th schedule of the Constitution by the 71st Amendment are Konkani, Manipuri and Nepali. Konkani, Manipuri and Nepali. D. Which of the following gas or gases is or are used to disinfect water in sewage treatment facilities? तो ओजोन एंड क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्शन दैट इज कॉल्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड? कौन सा इसमें से इलेक्शन को एक्सपेक्टेड टाइम से पहले बुला लिया जाता है? स्नैप इलेक्शन। नेक्स्ट, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द डेट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ बीन फिक्स्ड? हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेट फिक्स कर दिया गया रेडियो कार्बन डेटिंग के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट प्लांट्स इज करेक्ट? बी, फोटोसिंथेसिस प्रोसीड्स एट मच फास्टर रेट देन रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस फास्टर रेट पर होता है एज कम्पेयर टू रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू ब्रह्मोस कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, इट इज़ अ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाँ। बीइंग डेवलप्ड बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस, सही है। अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इसरो ने DRDO होगा, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 गलत, बी आंसर हो जाएगा। ऑफ इसरो ऑफ इंडिया एंड NPO ऑफ रशिया, तो DRDO एंड NPO में। तो पहला, जैसे ही पहला गलत हुआ तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑटोमेटिकली आंसर हमारा डी आ गया। दूसरा, इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड अगेंस्ट द शिप एंड लैंड बेस्ड टारगेट, बिल्कुल सही। इंडिया एंड रशिया हैव एग्रीड टू डबल द रेंज ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फॉलोइंग इंडियाज एंट्री इनटू द MTCR, बिल्कुल सही। विथ रेफरेंस टू HIV एंड एड्स बिल 2017, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल 2017, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट, इट सीक्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ HIV एंड एड्स, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन विद HIV एंड एड्स, बिल्कुल सही। इट मेक्स एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अ लीगल राइट ऑफ HIV और एड्स पेशेंट्स, बिल्कुल सही। इट हैज़ प्रोविजंस टू सेफगार्ड द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ HIV पॉजिटिव पीपल, बिल्कुल सही। एवरी HIV इन्फेक्टेड पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 years has the right to reside in a shared household and enjoy the facilities of the household. D is the right answer. Next question, how many angular bleed lines are present on the new Indian rupees 2000 banknote? 7. Next question, which of the following banned the manja used for flying kites? किसने बैंड किया था मांझा को जिसका इस्तेमाल किया जाता है काइट्स को फ्लाई करने के लिए? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। किसने कहा था? द ग्रेटर नंबर ऑफ फोर्ट्रेसेस यू होल्ड द वीकर विल बी योर पावर, लेट ऑल आवर फोर्सेस विल बी ऑन द सी बिकॉज इफ यू शुड नॉट बी पावरफुल एट द सी एवरीथिंग एट वंस बी अगेंस्ट अस, लेट इट बी नोन फॉर सर्टेन दैट एज लॉन्ग एज यू मे बी पावरफुल एट द सी, अल्मीडा ने कहा था। वोट ऑन अकाउंट इज डेल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वोट ऑन अकाउंट कौन से आर्टिकल में? 116 में। वोट ऑन अकाउंट 116, वोट ऑन अकाउंट 116। द ताजमहल इज थ्रेटेड ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, ताजमहल को किस चीज़ से दिक्कत है? सल्फर डाइऑक्साइड से। द बिलो गिवन पेंटिंग द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल पीस इन आर्ट हिस्ट्री, हु वाज द पेंटर? इसके पेंटर कौन है?
इस फोटो के पेंटर है, ध्यान से देख लो, सैल्वाडोर डाली। कौन है इसके? सैल्वाडोर डाली। इस फेमस पर्सनालिटी कौन है इमेज में? ये है ध्यानचंद। कौन है? ध्यानचंद। तो हमने इंग्लिश और जी के 15 मिनट में ख़त्म कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू मैथ्स एंड रीजनिंग। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी आयरन बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्पीयर हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। कितने आयरन बॉल 1 सेंटीमीटर को बनाया जा सकते हैं अगर एक स्पीयर है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है? तो ये तो सिंपली डिवाइड करके निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई स्पीयर का 8 इंटू कर दो और एक बॉल से डिवाइड कर दो, 4/3 पाई इंटू 1, तो ये इतना से इतना कट जाएगा। तो ये 8 का क्यूब हो जाएगा 512। सी आंसर हो जाएगा। इफ़ ए इज़ बिटवीन 0 and 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ए 0 और 1 के बीच में, तो पहला a² - 1 ग्रेटर देन 0, मतलब a² ग्रेटर देन 1। दूसरा a², a 0 और 1 के बीच में है, तो चलो मान लेते हैं कि a जो है वो हाफ है, तो हाफ में से -1 घटाओगे तो -1/2 आ जाएगा, तो ये तो निगेटिव आ जाएगा। a² + 1 यानी कि 1/4 + 1 ग्रेटर देन 0 आएगा, बिल्कुल सही। a² यानी कि 1/4 - 1/2, क्या ये 0 से बड़ा आएगा? नहीं, 0 से बड़ा नहीं आएगा, ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। देखो कैसे, 1 - 2/4 -1/4, तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। a = 1/2 ले लो, मतलब 0.5 ले लो, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग पाई चार्ट provides information about the revenue share of 6 companies P, Q, R, S, T, U as a percentage of the total car market in the year 2010. These are the only 6 companies producing car in the market. तो 2010 में ये 6 कंपनी है, P, Q, R, S, T, और ये कार बनाती है मार्केट में। तो P 22%, Q 26%, R 12%, S 10%, T 14%, U 16%। क्या करा, क्वेश्चन पढ़ो। इफ़ द रिवेन्यू शेयर ऑफ कंपनी T इंक्रीज बाई 20%, T का 20% से बढ़ जाता है। T का कितना है? 14%, उसमें से 14% का 20% बढ़ा दो, तो 14% का 20% कितना हो जाएगा? 2.8, तो 14 + 2.8 16.8%, ठीक है। Then find the percentage increase in the revenue share of these 6 companies in the year 2011, assuming that all the other companies except T generated the same revenue as they did in the year 2010। ये फालतू का क्वेश्चन को लंबा किया है। कह रहा है कि T का 20% से बढ़ जाता है 2011 में, अगले साल। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंटेज इंक्रीज होता है रेवेन्यू शेयर में? तो 2.8% इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many years will rupees 2 lakh double itself at 11.5% per annum simple interest? 2 लाख 11.5% कितने टाइम में डबल कर लेगा? तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ये आ गया 23,000 टी। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट डबल कर ले, यानी कि 2 लाख 4 लाख बन जाए, प्रिंसिपल है 2 लाख और ये 23,000 टी। टी हो गया 200/23, 200/23 मतलब लगभग बिटवीन 8 से 9। बी इज द राइट आंसर। इफ AB + C is equal to D, find A and C given that B is equal to 6, D is equal to 30, and when B is equal to D is equal to 36। तो पुट करो, पहले B is equal to 6 और D is equal to 30 पुट करो, तो ये बन जाएगा 6A + C is equal to 30, और ये बन जाएगा 8A + C is equal to 36। सॉल्व करो, A is equal to 3 आएगा, C is equal to 12 आएगा, ऑप्शन बी। y² + 3y - 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक काम करो, ये लिख लिया हमने, इक्वल टू 0 कर लो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं।
इसका वैल्यूज़ निकालो क्वाड्रेटिक रूट का, तो y इज इक्वल टू -6 और 3 आ जाएगा, यानी कि y 3 से तो बड़ा होगा लेकिन -6 से छोटा होगा। तो ऑप्शन डी, y ग्रेटर देन 3 और y लेस देन इक्वल टू -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज। ये देखो याद रखना, सीमेट में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, in how many different ways can 3 red ball, 2 blue ball and 4 yellow ball can be arranged so that the balls of the same color come together। जो सेम कलर के बॉल है वो एक साथ आ जाए, जो सेम कलर के बॉल हैं वो एक साथ आ जाए। सिंपल, ये 3 प्लेसेस हैं, तो ये तीनों के लिए 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 रेड बॉल है तो 3 फैक्टोरियल, 2 बॉल है तो 2 फैक्टोरियल, 4 येलो बॉल है तो 4 फैक्टोरियल, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 1728 आंसर आ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। द फॉलोइंग टेबल शोज द कुरियर चार्ज इन रुपीज़ फॉर सेंडिंग 1 kg पार्सल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। एक शहर से दूसरे शहर भेजने का दिया हुआ है, कुरियर चार्जेस दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे अहमदाबाद से मुंबई भेजोगे तो 10 रुपये लगेगा, अहमदाबाद से कोलकाता भेजोगे तो 5 रुपये, जयपुर से अहमदाबाद भेजोगे तो 10 रुपये, जयपुर से बेंगलुरु भेजोगे तो 10 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। एमोंग द फॉलोइंग चार्जेस विल बी द लीस्ट फॉर सेंडिंग पार्सल। सबसे सस्ता कौन है? अहमदाबाद टू जयपुर। देखो अहमदाबाद से जयपुर 10 रुपये, मुंबई टू बेंगलुरु, मुंबई से बेंगलुरु 25 रुपये, जयपुर से बेंगलुरु 10 रुपये, कोलकाता टू मुंबई, कोलकाता से मुंबई 7 रुपये। सबसे कम किस में लगेगा? डी में। 3 numbers x, y and z are in the ratio this, ठीक है। If the sum of twice of this number is 614, okay, the ratio between the difference of y and x and the difference of z and y। सिंपल यार, ये इसका कोई लेना था नहीं, ये ऐसी है वेस्टफुल सेंटेंस है। यहाँ पढ़ो, रेशियो पूछ रहा है डिफरेंस ऑफ y एंड x, y और x का डिफरेंस 3, z एंड y का डिफरेंस z और y का डिफरेंस 10, 25 - 15 10, 3/10। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुश एंड बाबूलाल वॉक अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। अंकुश बाबूलाल सर्कुलर ट्रैक में चलते हैं, ओके। दे स्टार्ट एट 9 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट, इस पॉइंट से इन द अपोजिट डायरेक्शन। अंकुश इधर साइड जाता है और बाबूलाल इधर साइड जाता है। अंकुश एंड बाबूलाल वॉक एट द स्पीड ऑफ 3 राउंड पर आवर एंड 5 राउंड पर आवर। अंकुश 3 राउंड पर आवर का स्पीड से जाता है और बाबूलाल 5 राउंड पर आवर के स्पीड से जाता है। हाउ मैनी टाइम्स शॉल दे क्रॉस ईच अदर अंटिल 10:30 AM। तो 9 बजे शुरू करते हैं और 10:30 तक चलते हैं, तो 9 बजे से लेकर 10:30 तक कितने, 1.5 घंटे हो गए। तो 1.5 घंटे में वो लोग कितने बार अपने आप को क्रॉस करेंगे? तो देखो ये इधर से जा रहा है, ये दे रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है और रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा। तो इसका 3 और इसका 5, तो 3 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 1 घंटा में 8 राउंड, 1 घंटा में 8 राउंड, तो 1.5 घंटा में 12 राउंड, 1 घंटा में 8 राउंड तो 1.5 घंटा में 12 राउंड। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ अमित एंड भरत आर इन द रेशियो 5:4। तो मंथली इनकम अमित और भरत का 5x है और 4x है। देयर मंथली एक्सपेंस आर इन द रेशियो 19:21। एक्सपेंस है 19:21, तो मान लेते हैं 19y और 21y एक्सपेंस लेते हैं, और मंथली सेविंग है 37:18, तो मंथली सेविंग ये। तो तुमने ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तुम कितना खर्च करते हो और कितना बचाते हो, दोनों को जोड़ देंगे तो वही तुम्हारा इनकम हो जाएगा। तो ये लगा दो कॉन्सेप्ट, 5x - 9, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग्स आ जाएगा। 5x - 19y इज इक्वल टू 37 अपॉन 4x - 21y इज इक्वल टू 18। ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गया, सॉल्व करो तो x अपॉन y का रेशियो आ जाएगा, सॉल्व करने 15:2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ द टोटल एनुअल सेविंग ऑफ अमित एंड भरत इज 1,32,000,
सेविंग्स, तो सेविंग्स कितना है 37 प्लस 18 करो 37। कह रहा है कि इफ़ द टोटल एनुअल सेविंग ऑफ अमित एंड भरत इज 1,32,000, अमित और भरत का सालाना सेविंग्स कितना है, तो एक महीना का सेविंग्स कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12, है कि नहीं। तो 37 और 18, 37 47 57 55, तो 1,32,000 अपॉन 55 इंटू 12 इंटू हमें कितने का निकालना है। अमित का मंथली इनकम कितना है 5x, यानी कि 15 पच्चे 75 यूनिट का निकालना है। तो 75 यूनिट का निकलेगा कितना 15,000। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर आर्क ए बी मेक्स एन एंगल 114 डिग्री विथ सेंटर ओ, व्हाट इज़ द एंगल ए बी ओ। ये एंगल कितना हो जाएगा, तो सिंपल है, देखो ये 6 तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि 114 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 33 डिग्री डी। ये और ये बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो ये x है तो ये x है, तो 2x प्लस 114 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व कर डालो, आंसर निकाल डालो। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो ये रहेगा, होमवर्क दे दे क्या, सिंपल क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी सामने है, चलो कर ही लेते हैं। इन अ सर्वे कंडक्टेड अमंग 120 हाउसेस, 120 घर हैं, इट वॉज फाउंड दैट 50 रीड टाइम्स ऑफ इंडिया 50 रीड करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस 60 रीड करते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स 48 रीड करते हैं। 20 रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस कितने लोग पढ़ते हैं, 20 लोग पढ़ते हैं। एटीन रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स एंड 24 रीड इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदुस्तान टाइम्स। इसको छोड़ो अभी, ये पकड़ो, इफ़ 10 रीड ऑल द 3, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब इस हिसाब से अब तुम सॉल्व करो। कह रहा है कि 20 रीड हिंदुस्तान टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स सॉरी सबसे पहला है 20 रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस, तो ये रहा हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, कितने रीड करते हैं 20, हिंदुस्तान टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस। तो इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो, सारा निकलते चला जाएगा ऑटोमेटिकली और तुम्हारा आंसर आते चला जाएगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस 20, 10 यहाँ था तो 10 यहाँ पे 10 10 20 हो गया। इसी तरह ये निकालो, फिर ये निकालो। पूछ कर हाउ मैनी रीड ओनली वन न्यूज़पेपर, तो वन न्यूज़पेपर कितने रीड करते हैं, 22 प्लस 26 प्लस 16 64। सिंपल क्वेश्चन, मुझे इसको एक्सप्लेन करने का मन नहीं है, लो क्वेश्चन को क्या एक्सप्लेन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द लेंथ ऑफ मिनट ऑफ अ वॉच इज़ 42 मिलीमीटर, ओके। द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 30 मिनट्स बाय टेकिंग पाई एस 3.14 क्या होगा। तो एक मिनट हैंड का लेंथ इतना है, तो ये रेडियस हो जाएगा इसका। 30 मिनट में मिनट हैंड कितना चल जाएगा, 180 डिग्री चल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा, एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, थीटा की जगह 180 डिग्री रखो, तो यानी कि 1/2, पाई की जगह 3.14 और आर स्क्वायर की जगह 42। ये सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा ए 2769.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x प्लस 4 फैक्टर है इसका, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, इसका फैक्टर है, तो यानी कि x इज इक्वल टू -4, फिर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू -4 आएगा, और -4 अगर इसमें पुट करोगे x के जगह तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 9। हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश कवर्स 12 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर एट 9 किलोमीटर पर आवर and then 32 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एवरेज स्पीड इन द कवरिंग टोटल होल डिस्टेंस। इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है। इसको में ये फॉर्मूला लगेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले 12 फिर 36 फिर 32, तो 12 प्लस 36 प्लस 32 80 किलोमीटर टोटल ट्रैवल किया। टोटल टाइम टेकन,
तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले 12 को कवर किया 6 किलोमीटर पर आवर से, फिर 36 को कवर किया 9 के हिसाब से, और 32 को किया 4 के हिसाब से। सॉल्व करो, आ जाएगा 5.71 C। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 pipes A and B can fill a cistern in 120 minutes and 150 minutes। पाइप A भर सकता है 120 में, B भर सकता है 150 में। एक C पाइप भी है जो कि एक आउटलेट पाइप है, और वो कुछ खाली कर सकता है किसी रफ्तार से, कितना मिनट में। ओके, हम X मान लेते हैं। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, सबको एक साथ खोल दिया जाता है तो सिस्टम 100 मिनट में भर जाता है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई C टू एम्प्टी द फुल टैंक। फुल टैंक को खाली करने में C को कितना टाइम लगेगा। तो हमें C का पता नहीं है, तो C को भी छोड़ो। 120 और 150 का एलसीएम लोग कितना हो जाएगा, 600। तो टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं सिस्टम का 600 लीटर है। एक कितना भरता है, 5 लीटर पर मिनट। मिनट में दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो ए जो है वो 1 मिनट में 5 लीटर भर देता है, बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर भर देता है। ठीक है, सी कितना भर देता है, सी भर देता है, सी कितना खाली कर देता है, 600/x लीटर पर मिनट खाली कर देता है वो। ठीक है, सिस्टम जो है वो 100 मिनट में फुल होता है। तो 600 लीटर कैपेसिटी और 100 मिनट में फुल हो जाता है, यानी कि 6 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 लीटर भरता है। 1 मिनट में 1 मिनट में 6 लीटर। तो यहाँ पे 9 लीटर हो गया, तो 9 माइनस 600/x करेंगे तो 6 मिनट आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट समझो कि ये बराबर होना चाहिए ना, 9 माइनस 600/x इज इक्वल टू 6 मिनट। यहाँ से x आ जाएगा 200 मिनट, 200 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश वर्क्स A आवर्स अ डे एंड रेस्ट B आवर्स अ डे। ठीक है, वर्क करता है A आवर, रेस्ट करता है B आवर। ठीक है, दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर 1 वीक, और ये 1 हफ्ता तक चलते रहता है। मान लेते हैं ये 1 हफ्ता है। ठीक, विथ एन एग्जैक्टली अपोजिट पैटर्न नेक्स्ट वीक, और अगला हफ्ता वर्क करता है B घंटे, रेस्ट करता है A घंटे। ठीक है, एंड सो ऑन फॉर 4 वीक, और इसी तरह पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता करता है। एवरी 5th वीक ही अडॉप्ट्स अ न्यू पैटर्न विच देन कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट 4 वीक। अच्छा, ठीक है, व्हेन ही वर्क्स लॉन्गर देन ही रेस्ट, व्हेन ही वर्क्स लॉन्गर देन ही रेस्ट, जब वो ज़्यादा काम करता है रेस्ट के मुकाबले, तो उसका जो वेज है पर आवर इज़ 3 times व्हाट ही अर्न्स पर आवर व्हेन ही रेस्ट लॉन्गर देन ही वर्क्स। जब लंबा काम करता है तो वेज उसका 3 गुना हो जाता है जब वो रेस्ट करता है उसके मुकाबले में। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज इज डेली वर्किंग आवर्स फॉर द वीक नंबर 1 to 13। ठीक है, तो फर्स्ट ये देखो, फर्स्ट वीक में रेस्ट करता है 3 घंटा और वर्क करता है 6 घंटा। तो वर्क 6 घंटा किया, रेस्ट 3 घंटा किया। यहाँ पे बी 3 घंटा रेस्ट किया, 6 घंटा, सॉरी वर्क किया 3 घंटा और रेस्ट किया 6 घंटा, वर्क किया 6 घंटा, रेस्ट किया 3 घंटा, वर्क किया 3 घंटा, रेस्ट किया 6 घंटा। ठीक है, पॉज करिए, बार क्वेश्चन को समझो, अब आगे पढ़ो। अ वीक कंसिस्ट ऑफ 6 days, एक हफ्ता में वो 6 दिन काम करता है। एंड अ मंथ कंसिस्ट ऑफ 4 weeks। अगर उसको 60 रुपये मिलता है वर्किंग आवर के लिए, इफ़ ही रमेश इज़ पेड ₹60 पर वर्किंग आवर इन द फर्स्ट वीक में, व्हाट इज़ हिज सैलरी फॉर द फर्स्ट मंथ। पहला महीने का उसका सैलरी क्या हो जाएगा। एज्यूम दैट ही इज़ पेड हाफ हिज वेज फॉर हिज रेस्टिंग आवर्स ऑन ड्यूटी। तो जैसे मान के चलो डेली वो 9 घंटा काम कर रहा है, 9 घंटा 9 घंटा 9 घंटा। तो पहला दिन 6 घंटा काम किया पहला हफ्ता, और 3 घंटा आराम किया। दूसरा हफ्ता 3 घंटा काम किया, 6 घंटा आराम किया। इसमें तीसरा हफ्ता में 6 घंटा काम किया, 3 घंटा आराम किया। 3 घंटा काम किया, 6 घंटा आराम किया। तो काम करता है उसके हिसाब से 60 रुपये, और जब रेस्ट करता है उसका आधा 30 रुपये मिलता है। तो ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं, बस ये लेंथी है थोड़ा। 1 महीने का सैलरी निकालना है, तो पहला हफ्ता का डे 1 का निकालते चलो। पहला हफ्ता का डे 1 निकालते हैं, पहला हफ्ता का डे 1। ठीक है, तो 6 घंटा काम करता है, तो 6 घंटा काम किया तो 60 रुपये मिला, और 3 घंटा रेस्ट लिया तो रेस्ट का 30 रुपये मिलेगा, आधा मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है हाफ इज़ वेस्ट फॉर रेस्ट के लिए। तो 6 घंटा काम किया 60 रुपये मिला, 3 घंटा रेस्ट लिया 30 रुपये मिला। तो ये कितना हो गया 360। अब इसको एक दिन का 360, तो 6 दिन का कितना हो गया 2160 रुपये। तो ये 1 हफ्ता का निकल गया। और ये सेम पैटर्न को कितने 1 महीना में कितने बार फॉलो करता है, 2 बार।
2 बार फॉलो किया तो ये 4,320 रुपया हो गया। ठीक है, 2 बार फॉलो किया तो। रेस्ट लिया तो 90 रुपया, 6 दिन का उसका 540 रुपया, और ये 2 बार पैटर्न रिपीट हुआ तो 1,080 रुपया। यानी कि 2 हफ्ता का ये सैलरी हो गया और बाकी 2 हफ्ता का ये सैलरी हो गया, यानी 1 महीना का 5,400 रुपया इसका सैलरी हो गया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज हिज सैलरी फॉर फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ का उसका सैलरी क्या होगा? तो ये हमने निकाला इसका 1 दिन का, ये 1 हफ्ता का निकल गया, 1 हफ्ता का निकल गया, और ये 1 हफ्ता का निकल गया। देखो ये इसका निकला 1 दिन का 360 रुपये 1 दिन का आ गया इसका, 6 दिन का आ गया इसका, 1 हफ्ता का ये आ गया, और 2 हफ्ता का ये आ गया, सॉरी। तो ये 1 हफ्ता का है और ये टोटल ये 2 हफ्ता। तो हमने 2 हफ्ता का 5,400 निकाल लिया। अब सेकेंड वीक का डे 1 काम करता है 3 घंटा, तो इसको मिलेगा 20 रुपया। क्यों मिलेगा 20 रुपये? देखो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब वो लंबा काम करता है उसको 3 गुना ज़्यादा वेज मिलता है जब वो कम काम करता है। तो मान के चलो जब रेस्ट 6 घंटा करता है तो जब इसका ऐसे 60 रुपये मिलता है, लेकिन इसका 60 का जब तुम 1/3 कर दोगे तो 20 रुपये हो जाएगा। तो 3 घंटा काम करेगा तो 20 रुपये मिलेगा, यानी कि 60 रुपये मिलेगा। 60 रुपये 6 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 रुपये हो जाएगा। और 1 हफ्ता 2 हफ्ता का और निकालेंगे, ये हमारा 2 हफ्ता का हो गया और ये 2 हफ्ता का निकाल रहे हैं। तो 360 इंटू 2 करेंगे 720। रेस्ट का आधा मिलेगा, 20 का आधा 10, तो 6 इधर 60 और इधर 360 इंटू 2 करेंगे 720, 1440। तो पहले 2 हफ्ता का 5,400, अगले 2 हफ्ता का 1440, तो टोटल हो गया 6,840। तो उसका सैलरी कितना हो गया? 6,840 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स में 8 येलो बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। इफ़ 3 बॉल्स, यानी कि टोटल 12 बॉल्स हैं, तो टोटल को नीचे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। इफ़ 3 12 C3 हो गया। इफ़ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 बॉल निकाल रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी 2 आर येलो? तो येलो 8 C2 एंड मतलब मल्टीप्लाई एंड 1 ब्लैक बॉल, 4 ब्लैक बॉल है तो 4 4 C1। सॉल्व कर दो, 28/55 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, इफ tan a प्लस cot a इज इक्वल टू √5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan क्यूब a प्लस cot क्यूब a? ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन अलजेब्रा से ही बन जाएगा। cot a मतलब क्या होता है? 1/tan a। तो x प्लस 1/x, मान लेते tan a x है तो ये 1/x बन जाएगा। तो x प्लस 1/x √5 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है k क्यूब माइनस 3k। तो ये k है, तो k क्यूब करो 5√5 माइनस 3k, 2√5 आंसर हो जाएगा C। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू के क्यूब माइनस 3k। पहले सब अलजेब्रा पढ़ के हैं तब ये सब समझ में आएगा। 2 balls were bought for ₹37.40। 2 बॉलों को खरीदा गया था 37.40 में और डिस्काउंट 15% पर देके। ठीक है, तो पहले मार्क प्राइस निकाल लेते। तो मार्क प्राइस इंटू 85 इंटू 100 इज इक्वल टू ये, तो मार्क प्राइस आ गया 44 रुपये। यानी कि एक 44 रुपये का सामान था, उसको डिस्काउंट 15% का देके 37.40 रुपये में बेचा गया था। व्हाट मस्ट बी द मार्क प्राइस ऑफ ईच बॉल? 2 बॉल का 44 रुपये था तो 1 बॉल का 22 रुपये, सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताओ। mod 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 2। तो पहले हम एक काम करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। 2a माइनस 3 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -5 आ रहा है।
चेक करके देखते हैं। -5 रखा तो -13, क्या -13 और यहाँ पे हमने रखा 5 -15 तो यहाँ पे -15 + 2 -13, तो मॉड में तो जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे -13 आया तो इधर -13 और इधर +13, तो -13 + 13 कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। अब एक काम करो, -2a + 3 लो वैल्यू। पहले 2a - 3 लिया, अब -2a + 3 लो। यहाँ पे a = 1/5 वैल्यू पुट करके देखा सेटिस्फाई कर रहा है 13/5 तो सेटिस्फाई करके चेक करना है कौन सा कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ जार ऑफ वाइन कंटेनिंग 32 लीटर 4 लीटर आर ड्रॉन आउट। 4 लीटर निकाल लिया गया, तब वाइन कितना हो गया 28, और पानी से भर दिया गया, तो पानी कितना हो गया 4 लीटर। इफ द सेम प्रपोर्शन इज ऑफ वाइन इज फर्दर ड्राउन आउट 2 more टाइम्स, 2 और बार किया जाता है, ठीक है। तब व्हाट प्रपोर्शन ऑफ वाइन टू वाटर विल बी देयर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। इसका हमने ट्रिक बताया था कि पहला बार 4 लीटर निकाला जाता है, तो एक काम करो 4 निकाला जाता है, टोटल कितना था 32, यानी कि 1/8। अब 1/8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8 का क्यूब कितना होता है 512, सॉरी ये आ गया 1/8। अब इसको 1 में से घटा दो, तो 1 में से घटाओगे तो क्या आ जाएगा 7/8 इंटू 7/8 इंटू 7/8, 7 का क्यूब करो 343, तो न्यूमरेटर में 343 हुआ, देखो 343 किस में बी में, तो बी आंसर हो जाएगा। ऐसे राइट तरीका क्या है, ये जो शॉर्टकट तरीका हो गया, असली तरीका क्या है मैं बताता हूँ। तो 4 निकाला तो 1/8, तो रिमेनिंग वाइन कितना हो गया, टोटल था 32, 7/8 हो जाएगा रिमेनिंग। तो रिमेनिंग वाइन कितना होगा 32 इंटू 7/8 इंटू 7/8 इंटू 7/8, यानी कि 343/16, और रिमेनिंग वाटर कितना हो गया 32 - 343/16, यानी कि 169/16। अब ये लिख दो वाटर अपन H2 169 से 16 कट जाएगा, 343/169 आ जाएगा। ये ट्रिक से ही बना लो, ये 1/8 है तो 32 इंटू 7/8 3 बार किया जाता है, तो 3 बार लिख दिया, तो ये आ गया रिमेनिंग वाइन। रिमेनिंग वाटर 32 में से ये घटा देंगे तो ये रिमेनिंग वाटर आ जाएगा। अब दोनों को रेशियो ले लेंगे तो बी आंसर आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन बताना है, तो फार्मूला याद होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू √√AB, तो दोनों को रूट के अंदर डाल दो। अब 200 मतलब 10√2, 648 मतलब 18√2। सॉल्व करो, रेशनलाइज करो, जो करना करो, आंसर आ जाएगा 6√35C। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anil is twice as good a student as Bharat and is able to finish a work in 30 minutes less than Bharat time. Find the time in which both of them can finish the same work together. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। कह रहा है ये अनिल और ये है भरत। अनिल इज ट्वाइस एज गुड अ स्टूडेंट एज भरत, तो अनिल का एफिशिएंसी 2 है, भरत का 1 है, ठीक है। एंड इज एबल टू फिनिश वर्क इन 30 मिनट्स लेस टाइम देन भरत टाइम। भरत को अगर टी टाइम लगता है तो अनिल को T - 30 टाइम लगता है, तो ये दोनों अनिल वर्क इज इक्वल टू भरत वर्क इक्वल हो जाएगा, तो ट्वाइस इंटू T इंटू 30 इंटू T इंटू 1, तो यहाँ से हमारा T आ जाएगा 60, तो भरत को 60 मिनट लगता है तो अनिल को 30 मिनट लगता है। दोनों अगर मिल के काम करें तो कितने मिनट में कर देंगे, तो 1/60 + 1/30, तो 1/20 इज इक्वल टू 20 मिनट में काम कर देंगे। सो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन 26, द रिवर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट and on the way then turns left. After going some distance it encounters a hill. It goes around the hill counterclockwise in quarter circle and then turns right. In which direction is the river finally flowing?
तो देखो एक रिवर है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक। फिर वो लेफ़्ट टर्न कर जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ टर्न कर जाता है। आफ्टर गोइंग कुछ डिस्टेंस इट एनकाउंटर्स अ हिल, यहाँ पे एक पहाड़ आ जाता है। इट गोज़ अराउंड द हिल काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि इधर साइड डायरेक्शन में जाता है। इन अ क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री नहीं, इस तरीके से सीधा। एंड देन टर्न राइट, फिर ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। किस डायरेक्शन में रिवर फाइनली फ्लो कर रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन सही। वेन एवर प्रीति's फादर इज इन टाउन शी एब्सटेन्स फ्रॉम स्कूल एंड गोज टू हर आंट्स हाउस। पहला, if Preeti has not abstained from school or she has not gone to her aunt house, it means that her father is not in town। सही है। If Preeti has not abstained from school but her father is in town, then she will definitely go to her aunt house। definitely गलत। If Preeti has abstained from school but she has not gone to her aunt house, it means that her father is in town। सही है। Next question. Four friends, namely Liaquat, Lilian, Lima, and Lalit, are sitting on a horizontally placed wooden bench, all looking towards the same direction. If there is at least one person sitting between Lilian and Lima, लिलियन और लीमा के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। लियाकत इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ लीमा, लीमा के राइट में लियाकत है, बट नॉट टुवर्ड द राइट ऑफ ललित, ललित के राइट में नहीं है, ठीक है। ललित इज सीटेड इमीडिएटली नेक्स्ट टू लिलियन, लिलियन के नेक्स्ट में ललित बैठा हुआ है। लीमा इज सीटेड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द बेंच, लीमा एक्सट्रीम कॉर्नर पर बैठी हुई है, ठीक है। तो हमने अरेंज कर दिया, जो भी ये दिया हुआ उस हिसाब से। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, कौन हर हाल में सही है, तो डी। देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन सीटेड बिटवीन ललित एंड लीमा, ललित और लीमा के बीच में कम से कम एक व्यक्ति तो होगा ही, सही बात है। इसमें तो दो है, कौन एब्सोल्युटली सही है, डी। बाकी सब ये तो गलत है, ये दोनों सही है, लेकिन एब्सोल्युटली सही डी। पॉज करके रीड करो। एक काम करते हैं, इनको ABCD रीड करते हैं। A, B, C and D play 4 different games among basketball, cricket, कबड्डी and hockey। ओके, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी। A, B, C, D, ठीक। A डज नॉट प्ले बास्केटबॉल और क्रिकेट, A जो है वो बास्केटबॉल और क्रिकेट नहीं खेलता है। B डज नॉट प्ले कबड्डी और हॉकी, B जो है वो कबड्डी और हॉकी नहीं खेलता है। C प्लेज हॉकी, सी हॉकी खेलता है। एंड डी प्लेज ईदर बास्केटबॉल और हॉकी, तो डी जो है या तो बास्केटबॉल खेलता है या तो हॉकी खेलता है, दोनों में से एक ही खेलता है, दोनों नहीं खेलता। कौन क्रिकेट खेलता है, ये बास्केटबॉल या हॉकी में से कोई खेलता है, तो इस डॉली तो हो नहीं सकता है। ये तो सिर्फ हॉकी खेलता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और ये तो क्रिकेट खेलता नहीं, तो ऑटोमेटिकली बेनू बचा, तो बी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये बनाओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है तुम पढ़ लेना, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इस समय बर्बाद करने के लिए दिया हुआ है। मेन यहाँ है R1 इज़ ईस्ट ऑफ R2, R1 जो है वो ईस्ट में R2 के, तो R2 ये रहा, R2 के ईस्ट में R1 है, ठीक है। R8 इज साउथ वेस्ट ऑफ R3, R3 के साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट, ये देखो ये रहा साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो कह रहा है कि R8 इज साउथ वेस्ट ऑफ R3, R3 के साउथ वेस्ट में R8 है, एंड साउथ वेस्ट ऑफ R2। R8 जो है वो साउथ वेस्ट में है R2 के, R2 के भी साउथ वेस्ट में, ठीक है। R2 इज साउथ ईस्ट ऑफ R24,
साउथ ईस्ट यानी किधर, कहाँ है, R2 यहाँ है, ठीक है। विच जंक्शन आर द फारथेस्ट साउथ, सबसे ज़्यादा साउथ में कौन है, R8 है, और ईस्ट में कौन है, R3 है, तो R8 और R3 आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 125 स्मॉल बट आइडेंटिकल क्यूब्स हैव बीन पुट टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर क्यूब। 125 मतलब 5 × 5 × 5। हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द लार्ज क्यूब कम्प्लीटली, यानी कि 5 5 साइड्स वाले हो जाएंगे, ये ए, 5 5 5 5। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 को ढकने के लिए 1 2 3 4 5, इधर भी एक लगेगा और इधर भी एक लगेगा, तो 7। तो यानी कि +2 हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अगर हम सारे साइड में +2 कर देंगे तो वो कवर हो जाएगा। तो 343 जो है, 343 ये आ गया। पूछ रहा है हाउ मैनी सच स्मॉल क्यूब्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर दिस लार्ज क्यूब कम्प्लीटली, पूरी तरह से कवर करने के लिए कितने लगेंगे। तो 31 में हमने क्या किया, पहले 5 × 5 × 5 था, तो +2 कर दिया, यानी 7 × 7 × 7, 343 आ गया। 343 में से 125 माइनस कर देंगे तो 218 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 5 बॉयज़ गानेश, हितेश, ईशान, जैकी एंड कैलेश, यानी कि GHIJK, ऑलवेज कम्पीट विथ वन अनदर, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। ईशान गेट्स मोर मार्क्स देन कैलेश, ईशान को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं कैलाश से। जैकी गेट्स लेस मार्क्स देन ज्ञानेश, जी को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं जे से। हितेश गेट्स मोर मार्क्स देन जैकी एंड कैलेश, हितेश को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं जैकी और जे एंड के से। हुज मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग को डू द लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट किसका होगा, ज्ञानेश का तो ज़्यादा है तो लोवेस्ट तो होगा नहीं, हितेश का भी नहीं होगा, जैकी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जैकी का। एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करो, हो जाएगा। पॉज करो, सॉल्व करो। Below given question has a main statement followed by 4 statement level A, B, C, D. Choose the ordered pair of statement where the first statement implies the second and the two statement is logically consistent. हो गए। All cubes are round in shape, सारे के सारे जो cubes होते हैं वो round होते हैं। All cubes are round in shape, सारे के सारे cubes जो होते हैं वो round होते हैं shape में। Figure A is not round in shape. Figure A is a cube. Figure A is not a cube. Figure A is round in shape. तो all cubes are round in shape, मतलब figure A cube है and figure A is round in shape, तो इस हिसाब से ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, A plus B means A is sister of B. A minus B means A is brother of B. A into B means A is daughter of B, and A divided by B means A is the mother of B. So which of the following relationship shows that P and R are wife and husband? P and R are wife and husband. तो इसको ऑप्शन मेथड से करो। P divided by Q means P is the mother of Q. P is the mother of Q. Q into R. Into का मतलब Q is the daughter of R. Q is the daughter of R. तो P and R husband wife A satisfy कर रहा है, is the answer. Next question. Frightens is written as 106. Similarly, is written as 118. कैसे demonetization को कैसे लिखेंगे? तो फ्राइटेंस को 106 लिखा गया। तो एक काम करो, सबके नंबर लिखो। F का नंबर है 6, R का 18, I का 9, G का 7, H 8, T 20, E 5, N 14, S 19। सबको जोड़ दो, ये आ गया 106। इसी तरह डीमोनेटाइजेशन का नंबर लिखो, सबको जोड़ दो, 167 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पैकेट्स P, Q, R and S, 3 wallets A, B and C are kept on a table। 4 पैकेट और 3 वॉलेट A, B, C। 3 वॉलेट, ये देखो पहला वॉलेट A, फिर यहाँ देखो ये रहा B और ये रहा ये C, ये तीनों वॉलेट हैं, ठीक।
अब PQRS क्या है, ये पैकेट्स है, वन आफ्टर द अदर इन अ रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ। वैलेट सी हैज़ एज मैनी आइटम्स टू इट्स लेफ्ट एज टू इट्स राइट। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वैलेट सी बीचों बीच में है, तो वैलेट सी बीचों बीच में रख दी हमने वैलेट सी को। नो पैकेट इज एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो यहाँ पे वैलेट होगा, यहाँ पे वैलेट होगा, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। पैकेट P इज केप्ट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पैकेट R, P के बगल में R। पैकेट P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ वॉलेट A, एक इमीडिएट राइट में P है और यहाँ पे R हो जाएगा। व्हाट इज केप्ट थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो ऑफ द टेबल, लेफ्ट एंड से थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है, R है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a green grocer sells 5 types of fruits: apple, blackberry, banana, cherry and peach. Blackberry is more fresh and heavier than peach. Apple is heavier than banana and more fresh than cherry. Cherry is heavier than blackberry but less fresh than peach. Banana is heavier than blackberry but less fresh than it. Which of the following is the lightest of the all fruit? देखो यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ, एक तो कौन भारी और कौन हल्का और कौन ज़्यादा फ्रेश और कौन कम फ्रेश है, तो हमें वजन का लेना देना है, फ्रेशनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो फ्रेशनेस को इग्नोर करो, ठीक है। तो ब्लैकबेरी इज़ मोर फ्रेश, फ्रेशनेस को इग्नोर करो। ब्लैकबेरी इज़ हेवियर देन पीच, तो ब्लैकबेरी जो है वो हेवियर है पीच से। एप्पल इज़ हेवियर देन बनाना, एप्पल हेवियर है बनाना से। चेरी इज़ हेवियर देन ब्लैकबेरी, चेरी जो है वो हेवियर है ब्लैकबेरी से बट लेस फ्रेश वाला बताओ। बनाना इज़ हेवियर देन ब्लैकबेरी, बनाना हेवियर है ब्लैकबेरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट, सबसे लाइटेस्ट कौन है, पीच। पॉज करो, सोचो, पता चल जाएगा। 38 फाइंड द नंबर ऑफ 7 इन द गिवन सीरीज दैट आर फॉलोड बाय एन इवन नंबर बट आर नॉट प्रीसीडेड बाय प्राइम नंबर। कितने 7 हैं इस सीरीज में फॉलोड बाय इवन नंबर, जिसके बाद इवन नंबर हो। एक यहाँ है इनके जिसके बाद 7 7 7 7 7 ये रहा, इस 7 के बाद किसके बाद इवन नंबर है, तो इसके बाद इवन नंबर है, यहाँ तो नहीं है, तो ये घट गया, ये भी हट गया, इसके पास भी इवन नंबर नहीं आया। 2 हैं जिसके पास इवन नंबर है फॉलोड बाई इवन बट नॉट प्रीसीडेड बाई प्राइम नंबर, लेकिन उससे पहले प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो 7 से पहले 3 प्राइम नंबर है, तो ये भी हट गया। यहाँ 7 से पहले 4 है गया, 4 एक प्राइम नंबर नहीं, तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो एक ही ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, each of the 3 kids get at least 1 color box out of 6 color boxes। 3 किड हैं, ठीक है, मान लेते हैं वो तीनों किड हैं A B C और तीनों के पास 6 टिफिन बॉक्स है। पहले एक बार क्वेश्चन को पॉज करके रीड करो, चलो मैं रीड कर देता हूँ। ईच ऑफ द 3 किड्स गेट एट लीस्ट 1 कलर बॉक्स आउट ऑफ 6 कलर बॉक्सेस, एट लीस्ट 1 टिफिन बॉक्स आउट ऑफ 6 टिफिन बॉक्स एंड एट लीस्ट 1 चॉकलेट बॉक्स आउट ऑफ 6 चॉकलेट बॉक्स, so that the total number of items that each of them get is the same। No one gets the same number of tiffin boxes, color boxes and chocolate boxes, then which of the following can be true? कौन सही हो सकता है। देखो 3 बच्चे हैं A B और C और सबके पास 6 3 kids get at least 1 color box out of 6 color boxes and at least 1 tiffin box out of 6 tiffin boxes and at least 1 chocolate box out of 6 chocolate boxes। तो टोटल 18 हैं, 6 कलर बॉक्सेस है, 6 टिफिन बॉक्स और 6 चॉकलेट बॉक्स, और तीनों को बराबर बराबर मिलते हैं, यानी कि 6 6 6, ठीक है। लिख रहा है टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स दैट ईच ऑफ देम इज गेट इज द सेम, तो सबको 6 मिलते हैं। नो वन गेट्स द सेम नंबर ऑफ टिफिन बॉक्सेस, किसी को भी सेम नंबर ऑफ टिफिन बॉक्सेस नहीं मिलते हैं, ना ही कलर बॉक्सेस ना ही चॉकलेट बॉक्सेस। तो इसका सबसे सिंपल है, मान के चलो कि A को 1 कलर बॉक्स मिला, B को 2 कलर बॉक्स मिला, C को 3 कलर बॉक्स मिला, तो 1 2 3 हो गया, फिर 3 1 2 हो गया, फिर 2 3 1 हो गया। इस तरीके से लिख लो, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से फिट बैठ गया। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। द नंबर ऑफ टिफिन बॉक्सेस, कलर बॉक्सेस एंड चॉकलेट बॉक्सेस दैट ईच किड गेट इज 1 2 3 एंड नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A B C D E F and G are 7 members in a family, ठीक है। आउट ऑफ विच देयर आर 3 फीमेल्स, 3 फीमेल्स है और बाकी 4 मेल्स है। 2 आर्किटेक्ट्स हैं, घर में कितने आर्किटेक्ट्स हैं, 2 2 ट्रैवल एजेंट्स हैं, 1 टीचर है, 1 इंजीनियर है,
और एक डॉक्टर है। ठीक, 2 2 4 5 6 7 सब हो गए। नो लेडी इज़ ईदर टीचर और एन इंजीनियर। तो कोई भी फीमेल जो हो टीचर और इंजीनियर तो नहीं है, यानी कि टीचर और इंजीनियर सिर्फ मेल ही है। ठीक है। सी इज़ अ ट्रैवल एजेंट। सी एक ट्रैवल एजेंट है। ठीक है। एंड इज़ मैरिड टू ए, और इसकी शादी हुई है ए से। हमें ई का प्रोफेशन निकालना, तो हमें किसका किससे शादी उससे कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन में पूछ के रहा व्हाट इज़ ई प्रोफेशन। जब प्रोफेशन पूछ रहा है तो हमें कौन किसका शादी किससे, उससे बस हमें जेंडर पता चल सकता है, तो वो भी इसके लिए इग्नोर करते हैं। सी इज़ मैरिड टू ए। सी मैरिड है ए से। ए इज़ अ टीचर। ए क्या है? टीचर है। और हमने पहले पढ़ा था कि टीचर और इंजीनियर मेल होंगे, तो ए प्लस है तो ऑटोमेटिकली सी माइनस हो जाएगा। एफ द इंजीनियर। एफ इंजीनियर है और ये मेल ही होगा तो एफ प्लस हो जाएगा। प्लस मतलब मेल, माइनस मतलब फीमेल। इज़ मैरिड टू डी। डी से मैरिड है तो ये मेल है तो डी निगेटिव हो जाएगी। वो इज़ नीदर ट्रैवल एजेंट नॉर अ डॉक्टर। तो डी जो है वो ना ही ट्रैवल एजेंट है और ना ही डॉक्टर है। डी क्रॉस क्रॉस कर दो। नो टू लेडीज़ आर द सेम प्रोफेशन। कोई भी दो लेडी का सेम प्रोफेशन नहीं है। ठीक है। बी इज़ द सिस्टर ऑफ जी। बी जो है वो सिस्टर है। सिस्टर यानी कि फीमेल है, जी की सिस्टर है। वो इज़ एन आर्किटेक्ट। जी क्या है? एक आर्किटेक्ट है। क्वेश्चन पूछ रहा है ई का प्रोफेशन क्या है, तो ई ट्रैवल एजेंट है। सब एक बार पॉज करो, सब चीज़ों को पुट करो और तुम्हें सब पता चलेगा कि ये सब सॉल्व करना पड़ेगा सोच सोच के। अब इसको कैसे सोचा मैंने वो तो पॉज करके खुद सोचना पड़ेगा। वो सोचने का तरीका को बताना, शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। देयर आर 6 मेंबर्स। चलो फर्स्ट लेटर खाली पढ़ते हैं। देयर आर 6 मेंबर पी क्यू आर एस टी यू। पी से लेके यू तक हैं 6 मेंबर्स। ठीक है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, जिसमें 2 मैरिड कपल्स हैं। क्यू इज़ बंगाली। क्यू बंगाली है एंड इज़ द फादर ऑफ टी। क्यू बंगाली है और वो फादर है, टी का फादर है। यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ आर। यू जो है वो ग्रैंड फादर है आर का। यू इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। यू कहाँ से है? तमिलनाडु से है। एस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी। एन एस। एस जो है वो ग्रैंड मदर है। एस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी। एस जो है वो ग्रैंड मदर है टी की, यहाँ पे कनेक्टेड है, याद रखना। एस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड एस इज़ फ्रॉम पंजाब, और एस पंजाब से हैं। देयर इज़ 1 बंगाली जो कि क्यू है, 1 तमिलियन, 1 पंजाबी, 1 तेलुगु एंड 2 हरियाणवी इन अ फैमिली। द तेलुगु पर्सन इज़ अ फीमेल एंड मैरिड। तेलुगु पर्सन फीमेल एंड मैरिड है। नो बडी हु इज़ अ ग्रैंड चाइल्ड इज़ मैरिड। कोई भी जो ग्रैंड चाइल्ड है वो मैरिड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 मैरिड कपल्स। कौन कौन से 2 मैरिड कपल्स हैं? देखो आर और टी का तो शादी नहीं हुआ, तो आर और टी को, और आर और टी का हमें जेंडर ही नहीं मालूम है, मैरिड कपल भी नहीं होंगे, हटा दो इन्हें। अब बचे पी क्यू एस यू। क्यू जो है हमारा प्लस है, मेल है, और यू भी मेल है, तो 2 मेल हो गए तो बचे 2 फीमेल हो गए, तो ये दोनों मैरिड हो गए। पी क्यू और यू एस हो जाएंगे रिलेशनशिप, इनका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सीरीज 0 6 6 20 20 डैश। 0 से 6, 6 से 20, फिर अगला क्या होगा? छोड़ो, 6 से 20, 20 से क्या जाएगा? देखो 6 से 20 जा रहे हैं, तो पहले 6 कैसे आया? 6 आया, एन स्क्वायर प्लस एन। एन स्क्वायर प्लस एन मतलब 2 का स्क्वायर 4 + 2 6। फिर अगला इवन नंबर 4, 4 का स्क्वायर 16 + 4 20। अगला इवन नंबर 6, 6 का स्क्वायर + 6 36 + 6 42। तो ये आंसर है। थोड़ा ये टफ है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, एन स्क्वायर प्लस एन का कॉन्सेप्ट लगेगा। 43, लुकिंग एट समीर राहुल सेड। समीर की तरफ देखते हुए राहुल ने कहा, योर ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, हाउ इज समीर रिलेटेड टू राहुल? लुकिंग एट समीर राहुल सेड। समीर की ओर देखते हुए राहुल ने कहा, योर ओनली ब्रदर। लुकिंग एट समीर, समीर की ओर देखते हुए राहुल ने कहा, योर ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। योर ओनली ब्रदर,
इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, मेरी डॉटर्स की फादर। राहुल की ये रही डॉटर, माई डॉटर्स फादर, राहुल डॉटर के फादर तो राहुल ही हो गया। समीर की ओर देखते हुए राहुल ने कहा, योर ओनली ब्रदर, समीर का एकमात्र जो भाई, ये रहा समीर का भाई, वो पिता है मेरे, माई डॉटर्स फादर, माई डॉटर्स फादर, इज़ द फादर, पिता है, इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, डॉटर्स के फादर आर के पिता ये रहे। तो हाउ इज समीर रिलेटेड टू राहुल, अंकल। समीर और राहुल में क्या रिलेशन है, अंकल का रिलेशन है। चचा लगेंगे, चचा। 44 कपिल, मीनल, ऋषि, प्रदीप एंड ललिता हैव 5 फ्लैट्स इन डिफरेंट बिल्डिंग्स। ठीक, और 5 डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के हैं, ब्लू, वाइट, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। द ग्रीन बिल्डिंग इज द शॉर्टेस्ट, ग्रीन बिल्डिंग जो है वो सबसे छोटा है। एंड प्रदीप्स फ्लैट इज इन इट, और प्रदीप का फ्लैट इसके अंदर है। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग सबसे छोटा और प्रदीप यहाँ रहता है। द बिल्डिंग इन विच ललिता फ्लैट इज लोकेटेड, ललिता का फ्लैट जो जिसमें लोकेटेड है, इज नीदर ब्लू, ना ही वो ब्लू है ना ही वो वाइट है, इज नीदर ब्लू नॉर वाइट इन कलर एंड इज टॉलर देन द बिल्डिंग इन विच मीनल एंड ऋषि फ्लैट्स लोकेटेड। मीनल और ऋषि का फ्लैट से लंबा है, सबसे छोटा थी सबसे बड़ा हो गया। One person's name starts with the same letter as the first letter of the building color in which he resides and it is the second tallest of all, second tallest है। Which of the following can be true about the resident of the building? देखो ऑप्शन देखो, शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट, 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 शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट कंपेरिजन करना है। तो सबसे छोटा तो प्रदीप का है, तो यहाँ ललित दिया है तो गलत हो गया। टॉलेस्ट का देखो, तो टॉलेस्ट किसका है, ललिता का है, ऑरेंज टॉलेस्ट, ललिता ऑरेंज टॉलेस्ट, सिंपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 theatres, PVR, DT, Chanakya, Regal and Martha Mandir screened 2 out of 10 films, 10 film based on the genre romance, thriller, horror, adventure, children, drama, documentary, history, religion and cartoon. Each theatre exhibits only 2 films and allots 2 different slots for them, wherein slot 1 is before slot 2. ठीक है, यहाँ तक तो जो डिटेल्स है वो उसको पहले लिखते हैं। थिएटर है, पी स्टार्टिंग लेटर लेते से PDCRM, 5 थिएटर है और 10 टाइप का जेनर है। ठीक है, तो PDCRM, और ये 2 स्लॉट में फिल्म दिखाते हैं, स्लॉट 1 स्लॉट 2, स्लॉट 1 स्लॉट 2, स्लॉट 1 स्लॉट 2, स्लॉट 1 स्लॉट 2। ठीक, अब पढ़ो। चाणक्य स्क्रीन्स अ हॉरर फिल्म इन द फर्स्ट स्लॉट, चाणक्य फर्स्ट स्लॉट में हॉरर फिल्म दिखाता है। ठीक, वाइल मराठा मंदिर एग्जिबिट अ हिस्टोरिकल फिल्म इन द सेकेंड स्लॉट, मराठा मंदिर हिस्टोरिकल दिखाता है सेकेंड स्लॉट में। ठीक, DT एग्जिबिट्स अ थ्रिलर फिल्म इन द सेकेंड स्लॉट, सेकेंड स्लॉट में थ्रिलर। ठीक, एंड रीगल एग्जिबिट अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, रीगल जो है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाता है, कौन सा स्लॉट में नहीं पता। ड्रामा मस्ट बी एग्जिबिटेड ओनली इन द सेकेंड स्लॉट, ड्रामा जो है वो सेकेंड स्लॉट में ही होगा, कहाँ होगा हमें पता नहीं, लेकिन सेकेंड स्लॉट में होगा। द चिल्ड्रंस फिल्म्स एंड द कार्टून फिल्म्स आर एग्जिबिटेड इन द सेम थिएटर, चिल्ड्रन कार्टून यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि बाकी सब में कुछ ना कुछ भारी, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, यही खाली है, तो चिल्ड्रन कार्टून यहीं पे होगा। वाइल द रिलीजियस फिल्म इज़ नॉट इन द फर्स्ट स्लॉट, तो रिलीजियस फिल्म फर्स्ट स्लॉट में नहीं है, तो रिलीजियस फिल्म ये सब सेकेंड स्लॉट सब फुल हो गया, तो रिलीजियस सी में हो जाएगा। इफ चाणक्य स्क्रीन्स रिलीजियस फिल्म इन द सेकंड स्लॉट, चाणक्य रिलीजियस फिल्म दिखाता सेकंड स्लॉट में, देन विच ऑफ द फिल्म्स कैन बी स्क्रीन बाय द थिएटर रीगल, रीगल के द्वारा कौन कौन सा देखा जाए, तो एक तो डॉक्यूमेंट्री और दूसरा ड्रामा। बी इज द राइट आंसर। पॉज करके सोचो, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है और तुम्हारा क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 गर्ल्स KLM एंड 3 बॉयज़ NZP, गर्ल्स ये हो गई और ये रहे बॉयज़, आर सीटिंग अराउंड अ टेबल फेसिंग इनवर्ड प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, K एंड L डू नॉट सीट नेक्स्ट टू ईच अदर, K और L एक अगल बगल नहीं बैठते, तो ये देखो यहाँ अपोजिट बैठे हुए हैं। Z एंड P आर अपोजिट ईच अदर, Z और P अपोजिट है। M इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, P के इमीडिएट राइट में M है। इफ़ K इज़ नॉट बिटवीन Z एंड M,
जेड और एम के बीच में के नहीं होना चाहिए, नहीं है, एल है। एंड एन इज़ नॉट नेक्स्ट टू पी, और एन को पी के नेक्स्ट में होना चाहिए, तो पी के नेक्स्ट में नहीं है, पी इधर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरेंजमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेटिस्फाइंग द कंडीशन गिवन बिलो, कौन नहीं है? तुम देखोगे तो ये नहीं है, बाकी सब है। एन के जेड, एन के जेड, देखो एन के फिर ऐसे मुड़ गया, गलत हो गया। एल एम पी ये तो ठीक जा रहा है, कौन सही नहीं है? तो ए इज़ द राइट आंसर। इससे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं, तो हम एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं क्विकली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 candidates appear for an interview and 6 of them are selected. 10 में से 6 सेलेक्ट हो जाते हैं। There are 2 MTechs, 2 MBAs, 2 MBBS, 4 LLBs. At least 1 MBA candidate is selected. एक MBA कैंडिडेट सेलेक्ट होता है of the 6 selected candidate. टोटल 6 सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, हाँ पता है। Exactly 1 must be MTech कैंडिडेट, MTech का एक होना चाहिए। तो कह रहा है एटलीस्ट 1 MBA कैंडिडेट इज सेलेक्टेड। MBA का या तो एक सेलेक्ट हो सकता है, देखो एटलीस्ट 1 यानी कि या तो एक MBA का हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है। MTech का तो एक ही होगा, दोनों केस 1 है, ये केस 2 है। आगे पढ़ो, इफ़ 2 MBBS कैंडिडेट सेलेक्टेड, MBBS में भी फिक्स है 2 होगा, देन विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें एक इसमें 2, तो 2 तो 4 1 5, 1 2 4 2 6, 2 1 3 2 5, इसमें 1 होगा, कौन सा सही है? तो सी है। ओनली 1 MBA, 1 MBA एंड 2 LLBs कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड, तो केस 2 फॉल्स हो गया, केस 1 सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्टूडेंट्स आर यंग, सम यंग आर शॉर्ट, ऑल शॉर्ट आर स्टूडेंट्स, ऑल शॉर्ट आर स्टाउट, मोस्ट स्टाउट आर क्लेवर, ऑल क्लेवर आर करेजियस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेफिनेटली फॉल्स, कौन गलत है? ऑल स्टाउट आर करेजियस, सारे के सारे स्टाउट जो हैं, सारे के सारे जो स्टाउट है वो करेजियस हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायग्राम बना हुआ, पॉज करो, देखो, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद, सौरभ, रोमी एंड डेनू, अरविंद, सौरभ, रोमी एंड डेनू हैव डिफरेंट क्वालिफिकेशंस. Their qualifications are MBA, BTech, MTech and LLB, not necessarily in that order. Arvind and Romi are not MBA. अरविंद और रोमी MBA नहीं है, ठीक। सौरभ एंड रोमी आर नॉट LLB, सौरभ और रोमी LLB नहीं है, ठीक है। रोमी एंड डेनू आर नॉट BTech, रोमी एंड डेनी आर नॉट BTech, ठीक। जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिखते चलो सब। डेनू एंड अरविंद आर नॉट MTech, डेनू और अरविंद नॉट MTech नहीं है। इफ़ सौरभ इज़ अ BTech, सौरभ BTech है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी MBA, MBA किससे होना चाहिए? तो ये BTech है, ये LLB है, ये MTech है और ये MBA है, तो विच शुड बी फॉलोइंग शुड हैव MBA, तो डेनू शुड हैव द MBA. पॉज इट एंड थिंक इट ऑफ इट. 5 delegates PQRST are forwarding their files to one another. P send his file to Q. P ने अपना फाइल भेजा Q को, S को एंड T को. P ने अपना फाइल भेजा QST को. T send his file to R. T ने अपने फाइल को R को भेजा. While P exchange their files with each other. While P और R अपना फाइल एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ. Q send his file to S. Q ने अपना फाइल S को भेजा. Q send his file to T. और S ने अपने फाइल को T को भेज दिया. P हैज़ टू फॉरवर्ड इस फाइल टू R. P को अपने फाइल को R तक भेजना है. कितने तरीके से? इन हाउ मेनी वेज P कैन फॉरवर्ड इट टू फाइल R. P को अगर अपने फाइल R को फॉरवर्ड करना है तो कितने तरीके से भेज सकता है? तो पहले डायरेक्टली एक्सचेंज कर ली, फिर क्या करें कि P भेजे Q को, Q भेजे S को, S भेजे T को और T भेजे R को जी. P भेजे Q को, ठीक, Q भेजे S को, S भेजे T को, T भेजे R को, PQSTR. या सिंपल करें P क्या भेजे S को, S T को और R को, या सिंपली P भेजे T को और T से सीधे R को. तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो सी आंसर. इस प्रकार से हमने लगभग 1 घंटा 15 मिनट में 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं. थैंक यू.